हेलो दोस्तों, एचडीएफसी एएमसी या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। डिटेल में रिव्यू करेंगे, नंबर्स के साथ रिव्यू करेंगे। यहां पर क्या हो रहा है पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे, शेयर प्राइस अचानक से आप देख सकते हैं कितना नीचे गया हुआ है। ये 1 ईयर का डेटा आपके सामने है। 25% शेयर प्राइस गिरा हुआ है। ये मैं अप्रैल 1 को ये डेटा, ये जो है वीडियो जो है आपको बता रहा हूं, ये डेटा आपको दिखा रहा हूं। 2222 के पास अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक साल पहले ये लगभग 3,000 रुपए के आसपास था। और ऐसे भी मौके आए हैं जैसे सितंबर के महीने में, जहां पर शेयर प्राइस 3,200 से ऊपर में भी ये ट्रेड कर रहा था। तो अचानक से शेयर प्राइस गिरा है, 25% गिरा है। और ये हम देख रहे हैं कि ये फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये स्टॉक प्राइस गिरा हुआ। तो यहां पर क्या हो रहा है उसको हमको समझना है। सबसे पहले आपको मैं बिजनेस दिखाता हूं, अप्रैल से दिसंबर 2020 और 2021 का कंपैरिजन। तो देखिए, ये है अप्रैल से दिसंबर 2021 का डेटा, जहां पर हमको पता चल रहा है कि उन्होंने 1852 करोड़ का उन्होंने इनकम किया हुआ है, जो कि पहले 1656 करोड़ की इनकम थी। तो इनकम उन्होंने 12% बढ़ाई है, तो इनकम बढ़ी है। दूसरी चीज है, मैं आपको प्रॉफिट्स दिखा देता हूं। प्रॉफिट्स यहां पर पहले जो था 2020 में 1,000 करोड़ के आसपास था, और वही प्रॉफिट यहां पर भी बढ़ा है 1049 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट लगभग 4% ही है। मतलब कहीं ना कहीं जो है मार्जिन्स, जो है मार्जिन्स पर प्रेशर आए हैं। मार्जिन्स पर प्रेशर अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए आ सकते हैं, तो वो एक आए हुए हैं। लेकिन फिर भी 18,000 करोड़ में भी 10,000 करोड़ का प्रॉफिट्स, मतलब एक बहुत ही स्ट्रांग मार्जिन है। लगभग 50% के तो मार्जिन है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग कहे जाएंगे। और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, जहां पर 12% इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट भले ही उतना इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन कम हुआ है। कम नहीं, थोड़ा सा कम हुआ है। तो अब इंपॉर्टेंट डेटा, अब यहां पर आप देखिए मार्केट शेयर और एयूएम। ये देखिए, जब आप देखते हैं तो अभी फिलहाल दिसंबर का जो डेटा आपके सामने है, आप देख सकते हैं 4.4 लाख करोड़ का उनके पास एयूएम है। जो दिसंबर 2020 क्वार्टर में 3.89 लाख करोड़ का एयूएम था। तो ईयर ऑन ईयर जो एयूएम है, मतलब कितना पैसा वो मैनेज करते हैं, वो 15% बढ़ा है। तो ये भी अच्छी चीज है। लेकिन नीचे यहां पर देखते हैं, दिसंबर 2020 में उनका मार्केट शेयर भी 13.1% था, जो गिर कर 11.7% हुआ है। इसका मतलब क्या है, और ये मैं शायद 2-3 बार रिपीट करने वाला हूं इस वीडियो में, कि वो अपना बिजनेस तो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मार्केट शेयर कहीं ना कहीं उनका कम हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो कर रही है, उसके हिसाब से एचडीएफसी एएमसी कहीं ना कहीं उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है। दूसरी कंपनियां शेयर्स ले रही हैं। आप देख सकते हैं, अब ये है एक्टिवली मैनेज इक्विटी ओरिएंटेड एयूएम और मार्केट शेयर। मतलब ये सिर्फ इक्विटी का डेटा है। आप देख सकते हैं 1.96 लाख करोड़ है। और इक्विटी में भी आप देखिए 31% का एयूएम ग्रो हुआ है। 1.5 लाख करोड़ था, उससे ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ है। तो म्यूचुअल फंड में तो ग्रो हुआ है, जबरदस्त ग्रो हुआ है। लेकिन फिर से इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो 13.6% उनका मार्केट शेयर था, वो गिर कर 11.6% हो गया है। क्योंकि इंडस्ट्री भी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो मार्केट खींच रहे हैं, मार्केट शेयर खींच रहे हैं। तो ये एक इशू हो रहा है। अब डेट में अगर हम बात करें, वो हमने इक्विटी का डेटा देखा। अब ये डेट के भी जो फंड्स होते हैं, बॉन्ड्स हो गए, तो उनके बारे में आप देख सकते हैं। तो ईयर ऑन ईयर 10% का ग्रोथ हुआ है, और ये 1.59 लाख करोड़ का आप देख सकते हैं। अब ये एयूएम मैनेज हो रहा है। यहां पर मार्केट शेयर 13.8% से 14.6%। तो यहां पर इनफैक्ट मार्केट शेयर आप देखेंगे तो इनफैक्ट उन्होंने गेन किया हुआ है, जब आप डेट की बात करते हैं। तो इक्विटी में बिल्कुल पता चल रहा है कि दूसरे प्लेयर्स आ रहे हैं, एग्रेसिव आ रहे हैं, और मार्केट शेयर ये लूज कर रहा है। लेकिन डेट में इनफैक्ट एचडीएफसी एएमसी इंक्रीज कर रहा है। अब ये देखिए, यहां पर इनफैक्ट एचडीएफसी एएमसी नहीं, आपको दूसरे जो म्यूचुअल फंड है उनका भी डेटा मिल जाएगा। देखिए, दिसंबर 2020 में 13.8% का मार्केट शेयर था। कहां पर? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कौन है? जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, जो एक इन्वेस्टर, मतलब जो एचएनआईज नहीं है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स नहीं है। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में 13.8% का उनका मार्केट शेयर था। और वो घटकर आप देखिए 2021 का जो दिसंबर जो जो खत्म हुआ क्वार्टर, आप देखिए 12.6% हो गया। और इनफैक्ट वो नंबर 1 से नंबर 2 भी हो गए।
आप देख सकते हैं नंबर 1 में पहुंच गया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की भी बात वही है, उनका 12.9% से, इनफैक्ट उन्होंने भी मार्केट शेयर गेन लॉस किया है 12.6%, लेकिन वो नंबर 1 हो गया क्योंकि एचडीएफसी एएमसी ने कुछ ज्यादा लूज कर दिया है। तो ये ज्यादा लूज हो गया है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने भी लूज किया हुआ है, तो फिर भी वो नंबर 1 है। अब मार्केट कौन गेन कर रहा है? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अनफॉर्चुनेटली लिस्टेड नहीं है, लेकिन एचडीएफसी जो है, सॉरी सॉरी एसबीआई म्यूचुअल फंड इनफैक्ट गेन कर रहा है। 12.2% था, 12.2% से 12.5% यहां पर हो गया एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो उनको तो आप खरीद नहीं सकते, लिस्टेड नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिस्टेड है। तो इनकी भी बात चल रही है कि आईपीओ आएगा, कब आएगा हमको नहीं पता है। फिर आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, ये लिस्टेड है 7.6% से 7.9%, फिर 6.8%। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में मार्केट जो है शेयर लॉस किया है। कौन मार्केट गेन कर रहा है एग्रेसिवली? एक्सिस 7.1 से 7.9%। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये तो बहुत लिमिटेड डेटा है, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन एक्सिस म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड मार्केट गेन कर रहे हैं और लूज कर रहे हैं एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये सब लूज कर रहे हैं। अब यूनिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो उसके हिसाब से देखें तो यूनिक इन्वेस्टर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो पहले 25% इंडस्ट्री के यूनिक इन्वेस्टर्स जो थे वो एचडीएफसी जो है म्यूचुअल फंड के साथ थे, वो अभी 19% हो गए हैं। तो ये सब चीजें मार्केट पहले से ही कहीं ना कहीं गॉज कर ले रही थी, तो ये चीज आपको देखना होगा। देखिए एक साल में गिरा हुआ है, आप देखिए दिसंबर से तो शेयर प्राइस गिरा है, लेकिन मार्केट ने इसको जुलाई अक्टूबर नवंबर उससे पहले ही मार्केट ने उसको गाज करना शुरू कर दिया था कि ये नंबर्स बहुत अच्छे नहीं आ सकते हैं। एसआईपी पर बात करेंगे तो ये एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है और ये तो बढ़ ही रही है जैसे हम देख पा रहे हैं। तो एसआईपी पर हम लोग को यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एसआईपी इन्वेस्टर्स करते हैं तो ये एक प्रिडिक्टेबल सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए होता है। और जिस हिसाब से डेटा है, फाइनेंशियल ईयर 17 में रिटर्न ऑन इक्विटी 43% के आसपास था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 आते आते 30.1% हो गया है। और यहां पर अगर कोई कहे कि कोविड या फिर पेंडेमिक का असर है तो मेरे लिए मानना मुश्किल है, क्योंकि पेंडेमिक का असर जो है जो इक्विटी मार्केट है या मैं कहूँ म्यूचुअल फंड मार्केट है वहां पर तो नहीं पड़ा है। इनफैक्ट उनके लिए तो पॉजिटिव फर्क पड़ा है। अगर ये कोई होटल का स्टॉक होता या कोई एविएशन का स्टॉक होता, ट्रैवल टूरिज्म का स्टॉक होता तो बात अलग थी, वहां हम मान सकते थे ठीक है पेंडेमिक में कुछ प्रॉब्लम हो गई, लेकिन यहां पर इनफैक्ट पेंडेमिक में इनको तो फायदा ही हुआ है। हाँ, एक चीज अच्छी हो रही है कि अपने जो डिविडेंड्स हैं वो बढ़ा रहे हैं 11.5 रुपीज से, फाइनेंशियल ईयर 21 में 34 रुपीज का डिविडेंड उन्होंने किया था। तो जो भी 2000 रुपए के आसपास प्राइस है, 2200 के पास में, तो डिविडेंड यील्ड थोड़ी बहुत बढ़ रही है, ये हम देख सकते हैं, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी घट रही है। तो इसी को ही कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स देख रहे हैं और वो हमको प्राइस में भी दिख रहा है। तो इन द एंड एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, म्यूचुअल फंड थीम है, एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर्स का हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट आया है पिछले 1-2 सालों में, बहुत सारे नए नए फोलियोज खुले हैं, इंडस्ट्री ग्रो हुई है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी ग्रो हुआ है, लेकिन मार्केट शेयर वो लूज कर रहा है। इंडस्ट्री थोड़ा ज्यादा ग्रो कर रही है, एचडीएफसी एमसी थोड़ा कम ग्रो कर रहा है। तो ये एक चीज है। बिजनेस में थोड़ा मार्जिन का प्रेशर आ रहा है जो हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए कम हो रहा है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो फिलहाल बिजनेस में मैं कहूंगा रिस्क बढ़ाती है। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, जैसे एचडीएफसी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, डिस्ट्रीब्यूशन उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे जो एडवाइजर्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, बैंक्स अलग अलग उनके साथ जुड़ी हुई है, तो वहां से भी उनको बिजनेस मिल सकता है, वो सब चीजें हैं ही। अब देखने का यही रहेगा कि ये जो नंबर्स है जहां पर हमको दिख रहा है कि वो मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, वो क्या गेन कर पाते हैं। अब ये हमको कब पता चलेगा? जब Q4 के रिजल्ट्स आएंगे, मतलब जनवरी से लेकर मार्च के रिजल्ट्स जब आएंगे तब पता चलेगा। और अगर फर्दर मार्केट शेयर लूज होता है एचडीएफसी एएमसी का, तो जो अभी रिस्क ऑलरेडी है वो और बढ़ सकता है। जी हाँ, न्यूज आ रही है, जैसे एलआईसी ने कुछ स्टेक बढ़ाया हुआ है, ये सब अलग अलग न्यूज़ आ रही है, लेकिन बिजनेस डेटा हमको कुछ और कहते हैं। क्या टर्न अराउंड होगा, ये हमको Q4 के नंबर्स में ही पता चलेगा। मुझे उम्मीद है डेटा के माध्यम से आपको मदद मिली होगी बिजनेस को समझने में। आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे लिंक्डइन है, ट्विटर है, सबको बताइए। धन्यवाद आपके समय।